खिलाफ काम करती है, जहां आरएसएस हमारे खिलाफ में काम करती है, जहां शिवसेना और बजरंग दल हमारे खिलाफ काम करती है, तो ये सब कुछ क्या कम था? ये सब था कि टीआरएस के डिप्टी सीएम यहां पर आकर हमारे खिलाफ में काम करता है। मुंह पे राम, बगल में छुरी। आप देखिए, डिप्टी सीएम गौसनगर आकर हारने वाली सीट के लिए यहां पर तकरीर करते हैं। क्या मकसद है इसका? अरे महमूद अली डिप्टी सीएम, आपके यहां पर आकर तकरीर करने का क्या मकसद है? क्या बताना चाहते हैं आप अपने आखाओं को? क्या बताना चाहते हैं? क्या आप यहां से सीट को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नुकसान पहुंचा सकते हो? हरगिज नहीं, इंशाअल्लाह ताला हरगिज नहीं। लेकिन तुम यहां पर आए और कहते हैं कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बराबर उसकी ताईद लेते हुए हुकूमत चलाते हो, और आज आकर गौसनगर में चंद चूजों के साथ, चंद चूजे, वो भी हमारे भाई, हम तो कहते हैं जैसे हमारे कायद कहते हैं कि हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, आओ हम गले लगाने के लिए तैयार हैं। अरे भाई, साल के 12 महीने और पूरे इलेक्शन से 5 साल हर वक्त हम आपके दरमियान रहते हैं, हर मसाइल हम आपके अदा करते हैं, हर मसाइल को हम आपके हल करते हैं। आपकी रोड, ड्रेनेज, नल, लाइट, हर वो चीज का मसला अगर हल होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए हल होता है। उसके बावजूद 5 साल के बाद में ये चूजे निकलकर हमारे सामने टीआरएस को लगाते हैं। क्या बात है? क्या मकसद है इनका? इस जलसे से मैं आप लोगों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि हमने हर लम्हा, हर वक्त मोहब्बत से इत्तेहाद की बात कहते हुए कहा कि आओ गले लग जाओ, आओ जमात में मिल जाओ। आज भी कह रहे हैं 2 तारीख के बाद इलेक्शन खत्म हो जाएगा, ये तमाम कायदीन अपने घर में बैठे हुए रहेंगे, लेकिन आपकी और हमारी रोजाना मुलाकात होती रहेगी। मोहब्बतें बढ़ना चाहिए, एक दूसरों से मुलाकात होनी चाहिए, और आपके मसाइल को हल करवाने के लिए फिर से हमारे कॉर्पोरेटर के पास आपको आना होगा। तो क्या यह वक्त से पहले बेहतर नहीं कि बारिश आने से पहले छाता लेकर निकले? क्या जरूरी है तुम्हें? यकीनन जब परिंदों की मौत आती है तो उन्हें पर निकल आते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे भाई हमसे दूर हों या हमसे नाराज होकर ऐसे काम कर बैठें। आओ हम गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन ए महमूद अली साहब, आपको यह सेवा नहीं देता, कम से कम आप अपनी सीट का तो एहतराम करते कि मैं क्या हूं, किस पोस्ट पर हूं, क्या मुझे यहां आना चाहिए। चंद लोगों के सामने आपका जलसा हो और ऐसे अंदाज में, अरे तुमसे बेहतर तो हमारे कॉर्पोरेटर का जलसा है जो इतने लोग यहां पर जमा है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? किधर जा रही है जमात? फिर दोस्ती का नारा? नहीं मेरे दोस्तों, पहचानो, हम में दस्ते बनाए जा रहे हैं, रास्ते बनाने के लिए दस्ते लगाए जा रहे हैं। महमूद अली हो, शब्बीर अली हो या जो कोई भी हो, हम समझते हैं कि कोई हमारा नहीं है सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से निकला वो हमारे खिलाफ में काम करता है, वो हमारे खिलाफ में काम करता है। तो हमें पहचानना होगा, इन लोगों को जानना होगा कि ये लोग हमारे खिलाफ में क्या साजिशें रच रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। इन तमाम बातों का बोलने का मकसद, मैंने पहले भी कहा कि यहां पर हमें वोट मांगने के लिए नहीं, क्योंकि वोट देना आपका हक है और वोट लेना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक है, तो आप अपना वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही देंगे। लेकिन उन गद्दारों के चेहरे से नकाब उठाने के लिए हम आपके सामने ये जलसा करके बताना चाहते हैं कि पहचाने। जैसे उन्होंने कहा है, यहां पर उन्होंने कहा है कि डबल बेडरूम यहां पर दिया जाएगा। तुम कौन देने वाले? मैं पूछता हूं डिप्टी सीएम साहब, तुम कौन देने वाले? आपको डबल बेडरूम अगर मिलना है, प्रोटोकॉल नहीं है क्या? तुम बच्चे हो? आपके कॉर्पोरेटर का लेटर लगना पड़ता है, आपके एमएलए का लेटर लगना पड़ता है, आपके एमपी का लेटर लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो हकदार को उसका हक मिलता है मेरे दोस्तों। उसके बावजूद तुम कहते हो तुम दोगे। क्या तुम नहीं जानते, चंद रोज कबल यही टीआरएस के चंद लोग
चंद लोग जो कुछ पैसों पर यहां पर लोगों को लाकर बिठा दिए थे। क्या आप लोग गवाह नहीं हो इस बात के? यहां पर लेकर आके बिठा दिए। जब हम यहां पर आए, तमाम ऑफिसर्स को लेकर आए, 5 आदमियों पर केस बुक किया गया, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गरीब गरीब लोगों से 5,000 10,000 रुपए वसूल किया इन लोगों ने। यही टीआरएस के चंद चूजे पैसे लिए, लेकर आके गरीबों को यहां पर बिठाए। फिर क्या हुआ? क्या उन लोगों को मकान मिला? वो जब भी उन्होंने वही ऐलान किया कि टीआरएस की जानिब से मकान दिए जा रहे हैं, अरे ये वो जमीन है, ये वो जमीन है जिसके लिए हमारे और आपके कायद ने अपना खून दिया है। इस जमीन को, इस सरकारी जमीन को बचाकर आपके लिए यहां पर ये मकानात तैयार किए हैं। खबरदार, खबरदार, इन घरों की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकते, क्योंकि ये हमारे कायद के खून और पसीने के बाद हमारे गरीबों के लिए बनाए गए हैं। तो फिर अगर कोई कहता है, अगर यहां पर मेरी मां और बहनें भी सुन ले, मैं ये बात अगर कह के जा रहा हूं, यकीनन जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। आप लोग कहेंगे कि ये तो बच्चा है, डिप्टी सीएम आकर कह के गया कि देंगे, वो झूठ बोलकर गया है। आपको पूरे रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा मैं, आपको रूल्स रेगुलेशन बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों को बांटकर हमारे कायदीन को महदूद करने के लिए आया था। आज उसका पोस्टमार्टम जरूरी है। तो हमें ये जानकर, ये एहसास कर कर अपने वोट को और ज्यादा मुत्तहिद करना होगा कि हमारा वोट ये लोग बांटना चाहते हैं और हमारे कायदीन के बढ़ते हुए कदमों को रोकना चाहते हैं। दोस्तों, आप तमाम सिर्फ और सिर्फ आपकी बस्ती के नल, लाइट, रोड और ड्रेनेज के लिए वोट नहीं दे रहे हो। आपके वोट की अहमियत को और बताता चलूं, आप जो वोट दे रहे हो, कुछ लोग, कुछ हमारे साथी और कुछ हमारी मां बहनें यकीनन मसाइल की तरफ राग़िब होते हैं, मसाइल बताते हैं और मसाइल की बिना पर कुछ वक्त उलझ भी जाते हैं। यकीनन आपका उलझना हमें मंजूर है, हमें मंजूर है आपका उलझना, क्योंकि वही बच्चा रोएगा जिसकी मां उसके सामने होगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी मां है, आपकी वताए अजीज है, उसके सामने उलझना आपका हक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके वोट की हकीकत क्या है मेरे दोस्तों। हम सिर्फ रोड, ड्रेनेज, नल, लाइट के लिए अपना वोट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा वोट सिर्फ ये रोड, ड्रेनेज, नल, लाइट के लिए नहीं है। ये तमाम रोड, नल, लाइट्स तो आपके वर्कर ने आपके पास लेकर आके पूरी की पूरी बस्ती को आबाद कर दिया। जहां कहीं लाइट की जरूरत पड़ी मिल गई, जहां पोल की जरूरत पड़ी मिल गए, जहां रोड की जरूरत पड़ी मिल गई। आज पूरे बंडला गुड़ा में जहां कहीं भी आप जाएंगे, जहां कहीं भी आप रहते हैं, चलिए मैं यहां की बात करता हूं, गौस नगर में मेरी मां बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जब अपने मकान से कदम बाहर रखते हैं, तो क्या जो कदम वो रोड पर रखते हैं, क्या वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं बनवाया? क्या आपके घर के सामने रोशनी लगी है, वो रोशनी का बल्ब क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं दिया? क्या आपके घर में जो रोशनी आ रही है, वो पोल से त्रिफेस करंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं पहुंचाया? जो आपके घर से गंदगी निकल कर जाती है मोहरी के जरिए, क्या वो ड्रेनेज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नहीं बनाया? ये तमाम की तमाम चीजें हम आपके सामने बनाकर देते हैं, देंगे, देते रहेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात जहन में रखो, हमारा वोट नल, लाइट, रोड, मोहरी के लिए नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे कायद के साथ काम कर रहे हैं जिसकी फिक्र, जिसकी सोच इन तमाम चीजों से बालातर है, इन तमाम चीजों से बड़ी ऊंची है उसकी सोच। और वो कायद ने शुरू में ही कहा था, 99 के इलेक्शन में, मुझे याद है, जिस वक्त इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद ऑफिसर्स को बिठाकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तमाम ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और हमें तमाम लोगों को, जिम्मेदार लोगों को खड़ा होकर कहा, जोनल कमिश्नर के सामने, कि अकबरुद्दीन ओवैसी के तमाम वर्कर अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। अगर ये आए कुछ काम के लिए तो उन्हें यह मत कहना कि कहां है एमएलए साहब, बल्कि ये तमाम मेरे वर्कर अकबरुद्दीन ओवैसी की जगह है, ये जो आए वो कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह लाए, और चंद सालों में आपकी बस्ती को इतनी आबाद किया गया, इतना आबाद किया गया। मुझे वो दिन भी याद है जिस वक्त पूरा दौरा करने के बाद रास्ते के पत्थरों को देखकर, नशेब और फराज को देखकर
یہ الفاظ بھی نکلے کہ ممکن ہے کہ برسوں لگ جائے یا پھر میری نسل اس کو پوری مکمل کر سکے، لیکن صرف 10 سال کی میعاد میں آپ کی بستیوں کو آباد کر دیا گیا. یہ ہے اکبر الدین اویسی صاحب کا کارنامہ. ساتھ ہی ساتھ یہ کارنامے کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ووٹ کی حقیقت نل، لائٹ، روڈ، ڈرینیج نہیں بلکہ ہمارے قائد کی سوچ دیکھیے. جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہر بچے کو اس کے ہاتھ میں قلم اور کاپی تھماؤں گا، جگہ جگہ اسکولوں کی بوچھار لگا دی، ایک جال بچھا دیا گیا. ہر جگہ دیکھیے اسکول بنا دیے گئے، مفت تعلیم دی جا رہی ہے. گورنمنٹ اسکول تو گورنمنٹ اسکول ہوتے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی ایسے نہیں بنوا سکتے ہیں جو فری میں اکبر الدین اویسی صاحب تعلیم دے رہے ہیں. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، آپ جائیے ان مدرسوں میں، جائیے ان مدرسوں کا مشاہدہ کیجئے، آپ محسوس کریں گے کہ ہم 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل کی جگہ آ گئے ہیں. اتنے خوبصورت اسکول بنائے گئے، اس میں کاپی، پین، کتاب، بیگ، ہر وہ چیز آپ کو مہیا کی جا رہی ہے، اور بہترین سے بہترین پڑھنے والے بچوں کو انعامات اور انہیں رقمی مدد کی جا رہی ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے کارناموں کے ساتھ پہچانی جاتی ہے. یہ کارنامے آپ کے ووٹ کی بدولت ہو رہے ہیں. ان کارناموں کے علاوہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا وہ کارنامہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے پہلے الیکشن میں اس حلقے سے کامیابی حاصل کی، اور کامیابی سے قبل انہوں نے اعلان کیا، تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں، گواہ ہیں کہ میں اس حلقے سے کامیاب ہوں گا تو غریب بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا. غریب بچیوں کی شادیاں، کئی ایسے گھر ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جہاں پر ہم نے خود ان کو لے جا کر وہ پیسہ، وہ ضرورت کی چیزیں وہاں مہیا کی ہیں. میرے دوستوں، یہ اکبر الدین اویسی صاحب نے جو اعلان کیا اس کو پورا کیا. تمام کی تمام کام اس انداز سے پورے کیے کہ پھر ایک مرتبہ یہ بھی بات سامنے آئی کہ بھئی غریب بچیوں کی شادیوں کے کہیں لوگوں کے سامنے پرچار نہ ہو جائے. تو اکبر الدین اویسی صاحب نے کہا کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہو اس گھر میں سامان اس طریقے سے لے جا کر پہنچاؤ کہ انہیں پتا بھی نہ چلے پڑوس کو کہ یہ سامان اکبر الدین اویسی صاحب کے پاس سے آیا ہے یا پھر اسی دلہن کے گھر سے نکل رہا ہے. یہ کارنامہ اکبر الدین اویسی صاحب کا ہے. جب یہ کام آگے بڑھتے گیا تو حکومت سے نمائندگی کرتے ہوئے تلنگانہ بننے کے بعد اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر نہ صرف بچیوں کی شادی کی بات کہی گئی بلکہ 51,000 روپے وہاں پر دلوانے کے لیے ایک مثبت قدم رکھا گیا اور اس میں کامیابی حاصل کی گئی. دوستوں، ابھی یہ رقم کو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بھی کیا جائے گا. تو میرے بولنے کا مقصد میرے دوستوں یہ ہے کہ ہمارا ووٹ کس چیز کے لیے ہم ڈالیں، کس چیز کے لیے ڈالیں. ہم نل، لائٹ، روڈ، ڈرینیج، میں بار بار اس طرف آپ کی توجہ مبذول کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں. میرے دوستوں، ہم سمجھیں ہمارا ووٹ کیا ہے. یہ ہمارا ووٹ، یہ ہمارا ایک ووٹ، یہ وہ کام کرتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے جو ہندوستان کے تخت پر بیٹھنا ہے تو اسے ہمارے ووٹ کو حاصل کرنا پڑتا ہے. ہندوستان کے تخت پر بیٹھنے کے لیے تمہیں اپنے ووٹ کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تو یہ ووٹ ہم معمولی نل، لائٹ، روڈ، ڈرینیج کے لیے جھگڑے میں لے کر آ کے ان جیسے ناخلفوں کی وجہ سے ہمارے ووٹ کا بٹوارا نہیں کریں گے. ہم اپنا ہر ووٹ اس حیدرآباد بارکر ڈویژن یا حلقہ چندران گٹا نہیں بلکہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے اتحاد کے لیے اپنے ووٹ کو استعمال کرنا ہوگا. میرے دوستو، یقیناً آج کے اس موقف میں آپ تمام اس کام سے واقف ہونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی بھاری اکثریت سے حفیظ پٹیل صاحب کی اہلیہ کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے. یقیناً انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے، اور یہ بھاری اکثریت سے کامیابی دلوانے کا مقصد اور وجہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے. وجہ رہنی چاہیے، حل جزاء الا الاحسان. تم پر کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ایک احسان کرنا ہوگا. تو احسان کیا ہے؟ تمہارے ہر مسئلے کو سننے والی شخصیت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہیں. یہ تمام بستی کے مسائل کے علاوہ کئی ایسے اشخاص یہاں موجود ہیں جن کے اپنے ذاتی مسائل کو ان قائدین نے پورا کیا ہے. پورا کیا ہے انہوں نے. جب پورا کیا ہے تو 5 سال کے بعد جب الیکشن کا موقف ہے تو ہم اپنا اولین فریضہ